दादा तो कति ये टट्टू हो गया। तेरे मन में यह के समाई? बुढ़ा बोला पोते आ तेरी दादी याद आई। बोला दादा यह बात सदला कोई चक्कर चलाऊं किससे भी ढाल इस बुढ़िया से तेरा ब्याह करवाऊं। बुढ़ा हो गया राजी। ने बोले हाँ पोते फिर तो बात बन जाओगी, कम से कम बुढ़ापा पेंशन तो दुगनी आवेगी। लीजिए दोस्तों, अब मैं उस कवि की तरफ यात्रा तय कर रहा हूं जिस कवि को आप देखते देखते हंस रहे हैं, लेकिन जब वो यहां आकर के सुनाएंगे तो उसके बाद क्या होगा कि इतने कमजोर हुए सनम की बेवफाई से। आप खुद अनुमान लगाएंगे मैं किस कवि को आवाज दे रहा हूं। अगर मेरी गैस बिल्कुल, आपकी गैस बिल्कुल ठीक चली जाए तो तालियां फिर से आ जानी चाहिए कि इतने कमजोर हुए हैं सनम की बेवफाई से, चीटियां भी खींच ले जाती है इनको चारपाई से। इतने कमजोर हुए सनम की बेवफाई से, चीटियां भी खींच ले जाती इनको चारपाई से। कोई इनको हरियाणा, कोई पंजाब, कोई यूपी का बताता है, लेकिन ये तो निकले हड़प्पा की खुदाई से। एक बार जोरदार तालियां हमारे बड़े भाई मास्टर महेंद्र के लिए कि वो आए और कविता पाठ करें। भाई मास्टर महेंद्र जी। अरे ना बजा में भाई, मेरी तो भगवान ने बजा रखी है। ये बहन जी उधर बैठी हैं। एक बार मैं चाहूँगा अगर ये टेंट वाले इनकी कुर्सियाँ यहाँ लगा दे तो वो उधर धूप आ गई है, एक करके पीछे जा रही हैं वो। अगर आप अपनी कुर्सियाँ यहाँ ले आए तो अच्छा लगेगा हमें भी, क्योंकि हम महिला दिवस मनाया था, 2 दिन मना के साइड में लगा दी। मेरा नाम है मास्टर महेंद्र, झज्जर से आया हूँ और हरियाणा में मैं ही सब मास्टर हूँ जी का मास है ही नहीं। चंडीगढ़ कवि सम्मेलन में गए, एक सरदार जी मिल गए, पूछने लगे मुंडा तू क्या करता है? मैंने कहा जी मैं अध्यापक हूँ। बोले अध्यापक तो नहीं लगता। वो क्या लगता हूँ? नु बोला तू अध्यापका लगता है। वाह वाह। अच्छा, बड़ी बड़ी विडम्बनाएं हो जाती हैं। एक बार मैं CCRT में चला गया, दिल्ली में है, सारे देश के 4-4 मास्टर बुलाए थे हर एक प्रदेश से। हरियाणा के 4 मास्टर में मेरा नंबर भी आ गया, DO साहब ने मैं भेज दिया। तो वहाँ जब मीटिंग होती है, एक दूसरे का परिचय लेते हैं, तो अरविंद पटेल साइंस मास्टर गुजरात से आए हुए थे। तो उनसे मेरा परिचय हुआ, तो उन्होंने बोला आप कहाँ से आए? मैं बोला मैं हरियाणा तो आया हूँ। बोला तू हरियाणा तो आया है? मेरे मन में तो बहम था कि हरियाणा का आदमी तो बहुत धाकड़ मुच्छड़ अच्छा पाओगा। मैं बोला मैं हरियाणा में तेरा बहम तोड़न खातर पैदा होया हूँ। हाय हाय वाह। 1 महीना ट्रेनिंग पर है, पट्टे ने बात नहीं कर। हाँ। और सच्ची घटना बहन जी, ये बिल्कुल सच्ची घटना। एक सच्ची घटना मैं आपको और सुनाता हूँ तोशाम कवि सम्मेलन की, क्योंकि मेरे साथ तो सच्ची घटनाएं इतनी हो रही हैं कि मैं एक किताब उन पे लिख दूँ। तोशाम कवि सम्मेलन में बहुत बढ़िया कवि सम्मेलन जम रहा, सारे कवियों ने बहुत मतलब जितना कहा करे ठाके लगवाए, ठीक है, लेकिन एक आगे बैठा कति आगे, अरे देनो कर रहा भाई साहब, पूरा कवि सम्मेलन जा लिया, आशा नहीं पट्टा सिर्फ नहीं हुआ। मेरा नंबर आया, मन ने जब कविता सुनाई, जब जोरता आशा, मेरा घमंड हो गया का असली कवि तो तू है मास्टर जी। कवि सम्मेलन खत्म होने के बाद मैंने प्रधान जी को बताई, प्रधान जी ये आदमी किसी से नहीं आशा था, जब मेरा नंबर आया ना मेरी कविताओं पे आशा था। न्यू बोला जी यो बेचारा गूंगा बहरा है, यो आपकी शक्ल देख कर हंस लिया हो गई ना, कविता नहीं सुनती। वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया मास्टर जी, वाह। तो मैं यही बता रहा था, अब ये यूक्रेन की इसकी रशिया की लड़ाई होगी, मैं बच्चों को बता रहा था कि इनकी दोनों देशों की लड़ाई होगी, अगर इसमें और देश भी जुड़ते रहे ना तो सहज यह लड़ाई बढ़ के और यह वर्ल्ड वार में छिड़ जाएगी। 7वीं क्लास की बात है, मगर यह लड़ाई बढ़ के वर्ल्ड वार में छिड़ जाएगी। इब 7वीं क्लास की एक छोरी खड़ी हुई, बुझ लगी, सर ये बताओ वर्ल्ड वार में स्कूल की छुट्टी पड़ेंगी? तो मारे तो बच्चे भी गजब है साहब। पत्नी है वो कभी भी देख लो इतने 24 घंटे में काद बेइज्जती ना कर ले, इतने उन्हें चैन भी ना आवे। घर में कितनी है कुछ भी लिया हो आप, नुकर चुकर जरूर छाटे।
न्यू ये मेरी गल करे थे, बोली तन्ने घर में ढंग की चीज एक भी नहीं ले आया ना तने ले आनी आवे। मैं बोलिया मैंने तो यो बेरा ही था। बोली किस तरह? मैं जब तो मैं तन्ने ले आया था। वाह वाह। अच्छा वो उसने जो करना हो कर। एक दिन मेरा हाथ पकड़ के विधवा पेंशन कार्यालय में ले जाके ने बोली जी मेरी विधवा पेंशन करो। अधिकारी बोला जी इसका हाथ पकड़ रहे हो कौन है? बोला जी ये मेरे पति हैं। ने बोला फिर यो जीवित रहा? ने बोला तने शर्म नहीं आवे? तने यो जीवित दिखाई दे है? एक अधिकारी के मुंह से निकल गया। ने बोला जीवित तो कोनी वैसे आध मरया है। ने बोला फिर आधी विधवा पेंशन कर दो, बाद में पूरी करवा लूंगा। तो सर ये किसी को भी निपटा सकता। इनसे को मैं प्रणाम पहले ही कर लेता हूँ। तो कितनी देर का टाइम बताइए? हाँ हाँ चलिए चलिए। हाँ चलिए चलिए। अच्छा मेरी शादी के वक्त और भी गजब होया था। मैं घोड़ी पे बैठ के दुल्हन के द्वार हो गया सवार, उसके द्वार पे उतरा। मौसम था साफ सुथरा। उधर से दुल्हन आई जयमाला लेके, इधर से मैं गया जयमाला लेके। आ जाएंगे बस। इधर से मैं गया जयमाला लेके, हमारा आमना सामना हुआ। दुल्हन ने मेरे को देखा, मैंने दुल्हन को देखा, देखते ही रह गए। हाँ मैंने दुल्हन को माला डाली। माला डालते को वक्त वो बोली छैल छबीला गाभरू सोना और होशियार और इतना सुंदर पति मिला तेरी जय करता। अब वो दुल्हन माला न डाले तो ये भी गया था यशदीप। वो बोला भाभी जी माला डालो। बोली ऐसे नहीं डालूंगी। तो कैसे डालेगी? बोली मैंने इनके ऊपर एक शेर सुनाया है, जब तक ये मेरे ऊपर एक शेर नहीं सुनाएंगे मैं माला ना डालूं। तो ये कवि तो था ही, मैंने तुरंत शेर बनाया। मुझको हाथ में मेहंदी पाँव में मेहंदी और तने मेहंदी खूब रचाई जी, हम तो तेरा बेटा बेटी तू हमारी माई जी। वाह 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 वाह, क्या कहने क्या कहने। और इस तरह हुई हमारी सगाई जी। जी जी। कि मैं आवे भी है कि मैं भाई मेरा तो रंगीन कैमरे ते भी अक्सर ही आया करे। हाँ ये योगेश बढ़िया फोटो ले रहा है। नहीं योगेश भी बढ़िया भाई, तेरी हंसी गजब की है, हंसता ही रहा कर। तो मैं एक कविता से जोड़ता हूँ सर। कविता का शीर्षक है प्रेम पत्र बनाम एप्लीकेशन। जी बहुत अच्छी कविता है जी। इसनत बेरा है। अच्छा ये कह रहा था आया है हड़प्पा की खुदाई से। मैं इसको इसकी बात का जवाब दे दूं कि चीटियां खींच नहीं सकती है मुझको चार पाई से, सारी सारी की सारी डरती है मेरी मोटी लुगाई से। वाह 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 वाह, क्या कहने। बहुत चीटियां खींच नहीं सकती है मुझको चार पाई से, सारी की सारी डरती है मेरी मोटी लुगाई से। और पटो दियालों को तो आ गई ये बात समझ, अब कौन समझाए इस आलोक भाई से। वैसे मारा बहू का भाई का आग्रह, लेकिन ये मेरा मित्र है इसलिए छोड़ दिया मैंने। एक कविता देखी सर प्रेम पत्र बनाम एप्लीकेशन। कि एक 9वीं क्लास के छोरे ने 10वीं की छोरी तब प्रेम पत्र पकड़ा दिया। एक 9वीं क्लास के छोरे ने 10वीं की छोरी तब प्रेम पत्र पकड़ा दिया और छोरी ने छोरा उड़े खड़ा खड़ा थपड़ा दिया। फिर वो प्रेम पत्र और वो छोरा लेके पीटीआई मास्टर को पकड़ा दिया। अब तो पीटीआई मास्टर को बड़ा गुस्सा आया, लड़के को जोर से धमकाया। पर जब प्रेम पत्र खोल के पढ़ा तो मन मन मुस्काया। ने बोला ये छोरी देखता नहीं खाम खाई छोरे की घंटी ले रखी है, इस बेचारे ने तेरे ते फीस माफी की एप्लीकेशन दे रखी है। बहुत अच्छे मास्टर जी बहुत अच्छे। यह सुनते छोरा घबराया, उसका एकदम पसीना आया। नुबला जी तो और भी चाला पटेगा, इमन हेडमास्टर काटेगा। इब तो ऐसा लागे से मेरा कॉल आ लिया, जब फीस माफी की एप्लीकेशन या ले रही है तो प्रेम पत्र हेडमास्टर रजा लिया। हेडमास्टर ने जो मनाई कर दी वो छोरे की घनी कुटाई कर दी। नुबला नालायक तने खसना था तो किसी और गला खस लेता। स्कूल में घने मास्टर बहन जी से तो हेडमास्टर ने तो बख्श देता। यह सुन के छोरा आकड़ के खड़ा हो गया, हेडमास्टर की बैत पकड़ के खड़ा हो गया। हेडमास्टर बोला ये बकरा है, मेरी बैत ने पकड़ा है। छोरा हाथ जोड़ के नहीं बोला जी मैं इस कारण आपकी बैत के चिपट रहा हूँ, प्रेम पत्र पर तो मैंने दुनिया ही पिटती देखी, आज मैं तो एप्लीकेशन पे पिट रहा हूँ। मैं तो एप्लीकेशन पे पिट रहा। सर विडम्बनाएं ऐसी भी हो जाती हैं, अपन घर में रहने वाले आदमी हैं और घर का जो मुखिया होता है उससे पंगा नहीं लिया जाता। ठीक है, मैं और झूठ बोलूं मुझे कोई चाव नहीं है। विधायक जी आप भी सुनिए, मैं वो झूठ बोलूं मुझे कोई चाव नहीं है और काम से इनकार करने का मेरा स्वभाव नहीं है।
झाड़ू पोछा उसके बाद बर्तन अपनी मर्जी से करता हूँ, किसी का दबाव नहीं है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्योंकि महिला, अगर आप इसका थोड़ा सा विस्तार करोगे तो महिला, मही माने धरती, और उसको भी जो हिला दे वो होती है महिला। बहन जी आपके लिए तालियां बजाओ एक बार इनके लिए ताली। हाँ सर, भगवान ने सबसे पहले धरती बनाई। धरती बनाने के बाद भगवान ने वनस्पति बनाई, पहाड़ बनाए, चांद सितारे सूरज बनाए, और सारे बना के फिर भगवान ने आदमी बनाया। और आदमी बनाने के बाद उसने लुगाई बनाई, और लुगाई बनाया पाछे भगवान सो नहीं पाया, ना तो आदमी सोने दिया ना आप सोया। ये विडम्बना हो जाती है सर। मैं बताता हूँ, बाबा का चमत्कार सुनाता हूँ कि अप्रोच रोड पे गांव के जोड़ पे खेता के अंदर से हमारे गांव का मंदिर से, जो मंदिर का पुजारी से वो बाबा बहुत भारी से नए नए भजन सुनावे से, गंडे तबीज भी बनावे से। हर प्रकार की बीमारी का, नर और नारी का, ओपरी पराई का, मरखनी लुगाई का, भैंस और गा के बुढ़ापे का, बा का जिसा चाहोगे उसा इलाज पाओगे, जाए कि हमारे बाबा दौरे जाओगे। मेरा भी फर्क थी, और दो बातें की रड़क थी कि मारी भैंस ने यार कम चरे सर, मेरी लुगाई मैंने प्यार कम करे। दोनों बात सोच के बाबा दौरे पहुंच के मैंने दक्षिणा चढ़ा दी, और बाबा तो बता दी। बाबा ने फेरी मारा राम की, बबूत की 2 पुड़िया थाम दी। नु बोले या भैंस किस है, या लुगाई किस है, या प्यार करण किस है, या चराई किस है। भैंस ने दे दिए पपोड़ कर, लुगाई ने प्यार दिए चामे गोड़ कर। मैंने घर ना आते देरी ना लाई एक पल की, पर वह तावड़ में पुड़िया बदल गई। इस कारण पाछले 6 महीने तक हमारी भैंस मैंने खूब प्यार करे से, और पाछले 6 महीने तक हमारी लुगाई नेरा न्यार चरे से, नेरा न्यार चरे से, नेरा न्यार चरे। बस 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 मास्टर जी बस समा। अच्छा सर, विडम्बनाएं तो और भी हो जाती है, मैं बताता हूँ। विधायक जी, एक मेरे बहुत बढ़िया बात आ रही है, अगर कोई आदमी घर ना हो तो उन्हें ग्रीन टी पिलानी चाहिए। इसका सबसे पहला तो फायदा यह है, अगर यह जो ग्रीन टी हो इसमें दूध नहीं डालना पड़ता, चीनी नहीं डालनी पड़ती, क्योंकि आधे आदमी शुगर के मरीज। दूसरी बात, ग्रीन टी के साथ बिस्कुट भी नहीं देने पड़ेंगे। तीसरी बात, अगला नाक मार के पियोगा। और चौथी बार जब आपके घर में दोबारा आ जाता, मैंने खड़े ने गाड़ दियो हो। इसलिए नोट कर लो जिस आदमी से। भाई वाह, ग्रीन टी का जवाब नहीं है भाई, वाह। किसी से छुटकारा पाना हो तो 2 दिन प्याद। हाँ सीधी बात। एक सर, मैंने एक सांस्कृतिक से जुड़ी हुई और हास्य मिश्रित एक कविता लिखी है जी। और एक हमारे काट की संदूक होती थी घर में, हम छोटे छोटे थे, तो उस संदूक में एक घाघरा धरा था, और वह मेरी दादी का एक घाघरा था। और सर क्या हुआ कि वो दादी ने कई साल हो गए थे मरी ने, एक दिन माँ ने घाघरे का पोस्टमार्टम शुरू कर दिया। तो वही से कविता जन्म लेती है, संस्कृति के साथ थोड़ा हास्य। जी स्वागत। मेरी दादी का घाघरा, कि मेरी दादी का घाघरा माँ की संदूक में धरा से, दादी ने मरी ने 12 साल हो गए, घाघरा आज तक नहीं मरिया से। बहुत बढ़िया, वाह। माँ जब भी मामा के जावे से यो घाघरा बड़ा काम आवे से, माँ 2 मीटर कपड़ा इस समय तो पढ़ लीजिए। घर के जितने छोटे बड़े रुमाल से न्यू समझ लो सब मेरी दादी के घाघरे के कमाल से। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मारे घर में 3 गुदड़ी से, और तीनों गुदड़ी मेरी दादी के घाघरे ने गड़ी से। हाय हाय, वाह। सारे जहाँ से अच्छा है मेरे बड़े भाई दौरे पजामा कच्चा है, उस कच्चे पजामे के सारे पड़ोसी फैंस है, क्योंकि वो कच्चा पजामा भी मेरी दादी के घाघरे के देन से है। वाह। बेबे दौरे सूट से, बाबू दौरे कमरी से, थमने और के बताऊं मेरी बुरसट भी घाघरे माते शमरी से। हाय हाय, कलर बहुत प्यारा है। इब कह बाबू सरपंच बना तो चाले पाटे, माँ ने घाघरे माते पड़ पड़ 100 झंडे बांटे। मेरी दादी के घाघरे ने मेरी माँ की कदर बढ़ा रखी से, और माँ ने 2-2, 4-4 मीटर कपड़े की उधार सारे पड़ोसी अब चढ़ा रखी से। मेरी दादी का घाघरा माँ की संदूक में धरा से,
एक दिन मैंने नाप के देखा, इब केवल 50% मरिया से। मेरी दादी के घाघरे के कारण हमारे घर में कपड़े की ना कोई चिंता, कपड़े का ना कोई भय। एक बार थम भी सारे बोलो मेरी दादी के घाघरे की जय। बहुत दादी के घाघरे। बस अगले ठीक है भाई, एक और सुना दूं, छोटी सी सुनाता हूँ सर, हरियाणवी। अच्छा चलिए चलिए ठीक है, दो 1 मिनट की कविता। 1 मिनट की जल्दी कर। दादा पोता कि एक दादा एक पोता लगा रहे थे बाजार में गोता, छोले समोसे खा रहे थे, फिल्मी गाना गा रहे थे, और दोनों गाना गावते गावते एक चौराहे पे आ गए और गोल गप्पे खाते एक बुढ़िया तक टकरा गई। बुढ़िया का नहीं देखता है बुढ़ा उस पर लट्टू हो गया। पोता ने बोला दादा तू तो कती टट्टू हो गया, तेरे मन में यह के समाई? बुढ़ा बोला पोते आज तेरी दादी याद आई। बोला दादा यह बात सदला कोई चक्कर चलाऊं, किससे भी ढाल इस बुढ़िया से तेरा ब्याह करवाऊं? बुढ़ा हो गया राजी। ने बोले हाँ पोते फिर तो बात बन जाओगी, कम से कम बुढ़ापा पेंशन तो दुगनी आवेगी। हाय हाय। दादा बोला दादा यो काम करवाऊंगा, पहले कुछ दान पुण्य कर दे, कम से कम 2 रुपये मेरे हाथ पे धर दे। दादा बोला 2 रुपये के, इस काम कितने रुपये? 100 गिना दूंगा। बोला दादा 100 में तेने तेरी माँ बना दूंगा।